आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स के बारे में, जो कि अभी शुरुआत में ही बता दूं कि पेट दर्द में यूज़ में आती है। लेकिन ज़्यादातर जो डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स हैं वो अकेले यूज़ नहीं की जाती हैं, पर कभी कभी हम इसका अकेले यूज कर लेते हैं। अक्सर इसका यूज़ हम लोग मेफेनामिक एसिड या पैरासीटामॉल के साथ में करते हैं, पर कभी कभी इसका हम अकेले यूज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स का जो ये सिंगल साल्ट है वो कब कब उपयोग किया जाता है, किस किस बीमारी में, ये होता क्या है, इसकी डोज कितनी लेनी चाहिए, इसकी कौन कौन सी ब्रांड आती है, किस फॉर्म में आता है, सारी कुछ बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स के बारे में, तो ये एक प्रकार का डायरेक्ट स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट होता है विद वीक एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, जिसके कारण हम लोग इसका एज अ एंटी स्पास्मोडिक एजेंट यूज करते हैं। ज्यादा मेडिकल टर्म का यूज ना करते हुए सीधे सीधे मैं आपको बताऊं तो डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स का यूज हम लोग मसल्स के स्पास्म यानी मसल्स की मरोड़ में करते हैं। यानी कि अगर आपके मसल्स में ऐंठन होती है, खास करके पेट की मसल्स में अगर ऐंठन होती है या किसी भी विसरल मसल्स में ऐंठन होती है, तो वहां पे डाइसाइक्लोमिन का यूज किया जाता है। इसकी अलग अलग कॉम्बिनेशन आती है, अलग अलग बीमारियों में यूज होती है, पर यहाँ पर हम लोग प्लेन साल्ट की बात कर रहे हैं। मार्केट में ये टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में, सस्पेंशन ड्रॉप के फॉर्म में होता है, मिल जाता है आसानी से। अब अगर इसके ब्रांड्स की मैं बात करूं, टैबलेट्स की ब्रांड्स की, तो ये बेनेस्पास के नाम से मार्केट में आता है। इसके अलावा कोलिक के नाम से भी आता है, कोलीमैक्स के नाम से आता है, एंड कॉमडिक के नाम से भी मार्केट में आता है। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांड होती हैं, आपको कोई भी आसानी से मिल सकती है। इसके यूजर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसका यूज सबसे ज्यादा हम लोग जीआई स्पास्म में करते हैं। जीआई स्पास्म का मतलब होता है कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पास्म, यानी कि अगर आपके पेट के इंटेस्टाइन की मसल्स में ऐंठन होती है तो हम लोग वहां पे डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इसका यूज किया जाता है। इसकी वजह से आपको डायरिया की प्रॉब्लम आती है, तो डायरिया में इसका यूज करते हैं। हाइपर पेरिस्टालसिस में इसका यूज किया जाता है, यानी कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, यानी कि आपका आमाशय, आपकी आंतें, आपकी ग्रास नली, इसमें एक गति होती है जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस या क्रमांकुंचन कहते हैं। इसकी गति बढ़ने पर हम लोग डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स का यूज करते हैं। अब जब हाइपर पेरिस्टालसिस होता है तो खाने का पाचन होता नहीं है, जिसकी वजह से अपच और डायरिया की प्रॉब्लम आती है। इसका यूज हम लोग पेप्टिक अल्सर में भी करते हैं। पेप्टिक अल्सर में आपने देखा होगा कि कई बार पेप्टिक अल्सर के बारे में अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझिए कि जब हमारे बॉडी के अंदर में, हमारे आमाशय के अंदर में गैस की एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस एसिड की वजह से आपके इंटरनल वाल्स जो होती हैं स्टोमक में, वहाँ पे फोड़े हो जाते हैं, घाव हो जाता है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो उसके पेन में भी डाइसाइक्लोमिन टैबलेट्स का यूज करते हैं हम लोग। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग फंक्शनल डायरिया में भी यूज करते हैं डाइसाइक्लोमिन को। अब हम बात करते हैं इसके कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस की कि किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो 6 महीने के कम के बच्चे में इसे यूज नहीं करना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड होता है। इसके अलावा ग्लूकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकता है, तो डाइसाइक्लोमिन का यूज नहीं करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को ग्लूकोमा की शिकायत है या आंख से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है जिसमें आंखों में स्वेलिंग है, तो डाइसाइक्लोमिन का यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो सकती है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें, और अल्कोहल के साथ में भी डाइसाइक्लोमिन का यूज ना करें। बात करते हैं साइड इफेक्ट की। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तो साइड इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर आप जब ये टैबलेट लेते हैं तो आपको माउथ में सूखापन लग सकता है, मुख में सूखापन लग सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है, डिजीनेस हो सकता है, नहीं आपको चक्कर आ सकता है, सब कुछ डिजी हो सकता है, हिल सकता है, आपको ऐसा लग सकता है एक्चुअली। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, एंड नोजिया वोमिटिंग की कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो डाइसाइक्लोमिन टैबलेट से आते हैं, बट ये रेयरली आते हैं, जिसमें ड्राइनेस इन माउथ, यानी कि मुख में आपका सूखापन अक्सर देखने को मिलता है। लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं डोज की, यानी कि इस टैबलेट को हम लोग कैसे देते हैं, कितनी देते हैं। दोस्तों, ये एडल्ट में हम लोग इसका ओरल टैबलेट यूज करते हैं, जिसमें हम 20 mg की टैबलेट दिन में 3 से 4 बार देते हैं। ज्यादातर 3 बार ही यूज किया जाता है, सुबह, दोपहर, शाम। इसके अलावा पैरेंटल की बात मैं करूं, यानी कि इंजेक्शन की बात करूं, तो 20 mg IM इंजेक्शन दिया जाता है 6-6 घंटे के अंतराल पे।
आईएम का मतलब इंट्रामस्कुलर यानी मांस में। बच्चों की बात करूं तो बच्चों में हम लोग सस्पेंशन यूज करते हैं। ये होता है 2.5 to 5 ml। 2 से 3 बार बच्चे को दिया जाता है दिन भर में, ज्यादातर 2 बार ही दिया जाता है, ज्यादा सीवियर कंडीशन में 3 बार दिया जा सकता है। वहीं बच्चों में अगर इंजेक्शन की बात करूं तो 10 mg का इंजेक्शन आईएम दिया जाता है, बच्चों में 6 घंटे के अंतराल पे दे सकते हैं। तो ये होता है डाइसाइक्लोमीन का एडल्ट एंड चिल्ड्रन डोज। दोस्तों वीडियो बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हम इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा। हमारा हेल्थ केयर चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।